रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना एक डिफरेंट सी चीज़ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो कमर में दर्द होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा जब आ रही होती हैं तो हमसे उठा भी नहीं जा रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे गोडे और ये जो गुट्टे होते हैं जिनको हम पंजाबी में बोलते हैं, ये बिल्कुल जाम हुए हुए होते हैं ना। तो कमर में दर्द बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशान कर रहा होता है। तो मेरी अम्मी बना रही थी पंजीरी, तो मैंने उनसे कहा कि जो है ना आप मुझे मतलब वो नीचे बैठ के काम करती है ना, ज़ाहिर है बड़े लोग जो होते हैं ना उनको खड़ के काम करने में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, टांगें थक जाती हैं वगैरह वगैरह। तो वो नीचे बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मतलब बिल्कुल एक जो है ना प्योर जो स्टाइल नहीं होता हम लोगों का, पंजाब वालों का, कि नीचे बैठ के खुले तरीके से जो है ना हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से ना वो नीचे बैठी थी और वो कर रही थी। उसमें ना एक चीज़ हम लोगों ने ऐड की थी, ये है गूंद कतीरा। अच्छा, मुझे नहीं पहले पता था गूंद कतीरा की वैरायटियाँ हैं, ठीक है, वो 3 तरह की होती हैं, वो तो शॉप वालों ने मुझे बताया। तो ये जो है ना इसके अंदर हमने ऐड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पंजीरी के अंदर ना। हम लोग, मैंने कभी नहीं सुना था कि गोंद कतीरा को इस टाइप की चीज़, चीड़ बोलते हैं हम लोग ना इसको, चीड़ आम लोग ज़बान में ना, हम लोगों की ज़बान में। तो मुझे नहीं पता था ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे कमर का दर्द पे मैजिक असर होता है। मुझे ये होता था कि भाई जो है ना पहले हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। शॉप वालों ने बताया था कि गोंद कतीरा की भी वैरायटियाँ होती हैं। ये जो है ना एक गोंद कतीरा ठंडी होती है, एक ईरान की होती है और एक गर्म होती है, और आपने ये वाली लेनी है। और इसको जो है ना आपके जो कमर का दर्द होता है ना उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो यंग बच्ची होती है ना, अक्सर कमर में दर्द हो रही होती है। तो मुझे बहुत हैरत हो रही थी, क्योंकि लोग जो है ना, मुझे पहले नहीं पता था मशरूब पे भी डालते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ड्राई फ्रूट सारा जो है ना उसको आपने कूट लेना है। कूटना भी इतना ज़्यादा बारीक नहीं करना कि जो है ना वो हल्का हल्का मुंह में आ रहा हो, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है पंजीरी के अंदर। अच्छा, हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं ना, तो ये वाला जो होता है ना हाथ के साथ पीसी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, उनका अपना टेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो वो जो बिजली जब लगती है, मतलब कि शायद हम लोगों का एक दिमाग ऐसा बना हुआ है कि जो हाथ पे कुटी हुई चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए मैंने मोटा मोटा कूटा है इनको, और इनको मैंने अलग कर लेना है। तो जब हम इस तरह काम कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं ना हम लोग। तो मैंने इलायची भी इन्हीं के अंदर कूट दी थी, और वो मतलब कि एक खुशबू सी आ रही होती है ना, तो हम लोग जब दाना अलग अलग करके डाल रहे होते हैं तो वो मुँह में भी आ रहा होता है, तो वो भी फील नहीं होता। तो ये थोड़ा सा काजू और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, एक नई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की थी, मखाने। अच्छा, मुझे मखानों का पता ही नहीं था मखाने क्या होते हैं। मतलब मैंने यूट्यूब से देखा हुआ था, इधर उधर सुना हुआ था, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था वो मीठा मीठा सा दाना होता है, उसको मखाने बोलते थे हम लोग तो बचपन में। तो मुझे लगा शायद ये भी मखाने, उसको मखाना कहते हैं, लेकिन मखाने ये होते हैं। अच्छा, मेरे से ये जो है ना कूटे भी नहीं जा रहे था ना, इनके जो पत्ते पत्ते से अलग से इनकी चपड़ियाँ बन रही थी। तो फिर हमने इनको धूप पे रखा था थोड़ी देर के लिए, और मशीन में भी ये ग्राइंड नहीं हो रहे थे, क्योंकि मशीन जो होती है ना उसकी जो पत्रियाँ होती हैं ना उनमें ये फंस रही थी। तो फिर हम लोगों ने इनको दस्ती में ही कूटा है। तो ये मतलब कि अच्छी भी चीज़ मतलब कूट रहा था, लेकिन वो अच्छा, इसका अच्छा ये बना कि वो जो है ना पंजीरी के अंदर मेल्ट हो रही थी। मुझे लगता है कि जब मैंने पंजीरी बना ली थी ना, तो मैंने देखा कि वो उसके अंदर जो है ना उसकी कोई चपड़ी हाथ में मुँह में नहीं आई, तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर मेल्ट हो गई थी। पहले चीज़ें कूट लें आप, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं ना काम का, कि भाई हमने ये काम करना है, और एक जल्दी मच जाती है, तो ये ना किया करें। आपने जब भी कोई इस तरह का काम करना हो ना, तो पहले अपनी चीज़ें रेडी कर लेनी होती है, तो फिर आप प्रेशर कम आता है। अच्छा, मैं चीज़ें सारी रेडी कर रही थी, मैंने सारी चीज़ों को कूट के प्लेट में डाल लिया था। तो ये मैं मखाने भी डाल रही हूँ, और मखाने जो है ना वो पीसे बिल्कुल भी आसानी से नहीं गए, लेकिन जब पंजीरी में मैंने इनको ऐड किया ना, तो वो घुल से गए हैं उसके अंदर, शायद उनकी गरमाइश की वजह से जो भी था। तो बहरहाल मैंने इनको पहले तैयार किया, मैंने प्लेट में इनको हर चीज़ को पहले जो है ना इकट्ठा कर लिया। अच्छा, एक और मैं गलती कर दी थी पंजीरी बनाते हुए, पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं। कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं कि पंजीरी में साबित चीनी डाल देते हैं, शायद उनको उसका क्रंची क्रंची टेस्ट अच्छा लग रहा होता हो कि मुंह में जब वो आ रही होती हैं। तो वो मुझे जो है ना सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने उनको जो है ना मैंने चीनी भी पीस ली। अच्छा, चीनी भी मैंने पीस ली। अब मैंने क्या किया, मैंने आटे को थोड़ा ना उसके अंदर थोड़ा भून रही हूँ। अच्छा, देसी घी में बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनानी है ना, कमर के दर्द के लिए, कुछ भी ऐसा जो आपको ताकत चाहिए, आपने देसी घी, कंजूसी करें कहीं से भी लें, 1 पाव आधा किलो वो लें, वो ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने चीज़ें गूंद कतीरा और ये जो ड्राई फ्रूट था
दो तरह का, एक मैंने मोटा मोटा पीसा हुआ है और एक जो है ना मैंने थोड़ा बारीक पीसा हुआ है। तो वो मैंने अलग इकट्ठे कर लिए थे और ये जो है ना साथ ही मैंने तो थोड़ा अलग भी रखा हुआ था। मैंने कहा मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, लेकिन वो ग्राइंड नहीं हो रहा था मेरे से ना, क्योंकि वो उसके अंदर फंस रहा था। तो ये फिर मैंने नहीं किया था। और ये जो फिर बाद में मैंने जो है ना इसके साथ मैंने चीनी भी ऐड की थी। चीनी मैंने ऐसे ऐड की थी कि मैंने उसको जो है ना पीस लिया था। पीसा मैंने था कि वो जो है ना मुँह में नहीं आ रही थी, वो मिठास ही आ रही थी, तो अच्छी लग रही थी। तो ये ज़रूरी होती है छोटी छोटी टिप्स, ये पहले जो है ना मुझे नहीं पता होती थी, लेकिन बाद में जो है ना मैंने इनको नोट किया, फिर मैंने अपनी गलतियाँ ठीक की। तो आपने जो है ना ये बिल्कुल इस तरह पीस कर इसको रख लेना है। और दूसरा, जब भून रहे होते हैं ना हम लोग पंजीरी में, तो ये बड़ा सब्र वाला काम होता है, आपने इसमें जल्दी नहीं करनी होती। जो आप अपनी हीट को ज़्यादा करते हैं तो ये जल जाती है। और ये देसी घी मैंने पहले भी डाला था और अब दोबारा डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वो मैंने इसको ऐड किया। और इसको भूनते हुए ना इतना सब्र करना पड़ता है, इतना असल काम ही इसको भूनना है। हम लोग चीज़ें भी रेडी कर लेते हैं आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, लेकिन जब इसको भून रहे होते थे ना तो मतलब आपके टांगे आप खड़ नहीं पा रहे होते ज़्यादा देर ना, तो बड़ा सब्र वाला काम होता है। बहरहाल मैंने इसको उसके अंदर वक्फ़ों में भूना था, पहले भूनती थी फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती थी ताकि जले ना। तो जब हम नहीं इसको हिलाते तो ये इसके अंदर वो क्या कहते हैं, जब धुआं पड़ जाता है तो अजीब सा टेस्ट आ जाता है, वो वाली चीज़ हो जाती है और वो नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसको बड़े सब्र से, बड़ी तसल्ली से और बड़ा टाइम निकाल के, आपको इधर उधर की कोई टेंशन ना हो, आप इधर उधर की आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो रही हो, तो वो आपने इसको करना है। तो बहरहाल मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इसको भून लिया था और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो हम लोग सर्दियों में कभी कभी इसको बना लेते हैं कि किसी के कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अजीब सी मतलब एक कभी कभी वीकनेस होती है ना, आपको उठने नहीं दे रही होती, वो वाली वीकनेस आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी गूंद कतीरा के इसके ऐड करने से और मखाने ऐड करने से। क्योंकि ये दो चीज़ें पहले मेरे नॉलेज में नहीं थी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, बादाम कूट के डाल दिए, अखरोट कूट के डाल दिया, तो ये वाली चीज़ हम लोग करते थे और इससे ज़्यादा का हम सोचते भी नहीं थे। तो मुझे शॉप वाले ने बताया था कि गूंद कतीरा की वैरायटियाँ होती हैं। एक गूंद कतीरा ठंडी होती है, जैसे कि घर में बुजुर्ग होते हैं, तो हाँ मुझे किसी ने कहा था कि आप उनको पानी में भिगो के रखें और उनको पिलाएं। तो शॉप वाला हैरान हो गया, उसने कहा कि ये तो ठंडी होती है, तो ये और आपके गिट्टे गोडे पकड़े जाएंगे। तो फिर मुझे उस दिन पता चला कि गूंद कतीरा की वैरायटी होती है। तो आपने शॉप वाले से पूछ के लेनी है कि मैंने इस मकसद के लिए ये चीज़ यूज़ करनी है, तो मुझे ये वाली कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, तो वो आपको फिर बता देगा। बहरहाल ये भुन गई थी, मैंने इसको बर्तन में निकालना था, इसको ठंडा करना था, इसको जार में बंद करके रखना था। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 चम्मच 3 चम्मच, एक तो कुछ भी नहीं होता। तो आपने दूध के साथ ले लेना है, ठीक है, ये दूध पत्ती के साथ ले लें, जिसने खाली लेना है वो उसके साथ ले लें। बहरहाल बहुत अच्छी बनी थी। आप जो है ना चैनल को सपोर्ट किया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका एक तरीका होता है लेकिन किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, तो ये सोच के ही आप जो है ना हर किसी को सपोर्ट कर दिया करें। और मेरी आपको पंजीरी कैसी लगी है, वीडियो मेरी जो है ना इतनी मिचोर नहीं बनी, ज़ाहिर है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आना पड़ता था, बनानी पड़ती थी, तो कोई क्लिप सही कुछ नहीं सही। तो आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है और वीडियो को सपोर्ट करना है और वॉच टाइम कंप्लीट करना है। सब्सक्राइब ज़रूर आपने करना है मेरे